फिजिक्स विद आशीष मिश्रा क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, आप पिछले टॉपिक में आपने देखा होगा कि आपको एक्सपेंशन पढ़ाया गया था, जो थर्मल एक्सपेंशन था। इसमें आपको मैंने लीनियर एक्सपेंशन की चर्चा की हुई थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार कैसे होता है। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक आपका आता है एरिया एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार। ये होता क्या है, मैं आपको इसको आगे बताता हूँ कि क्या होता है क्षेत्रीय प्रसार। ज़रा देखना ध्यान से। अगर हम किसी ऐसी चीज़ को गर्म करें जिसका अपना एक प्लेटफॉर्म हो, अपना एक एरिया हो, अगर हम कोई ऐसी चीज़ को गर्म करें जिसका एक क्षेत्रफल हो, एरिया हो, तो गर्म होने पर प्रत्येक एरिया क्या करता है, एक्सपेंड करता है। किसी भी ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करें तो गर्म होने पर उसकी प्रकृति ऐसी होती है कि वो क्या करते हैं, फैलते हैं। तो इस फैलाव को ही हम कहते हैं एक्सपेंशन, प्रसार। और अगर वो फैलाव एक पृष्ठीय है तो ऐसे प्रसार को हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार या एरिया एक्सपेंशन। होता क्या है इसमें, ज़रा ध्यान देना। अगर हम मान लें कि यूनिट लेंथ की, अगर एक मीटर की कोई भुजा वाला कोई एक पटल है या कोई एरिया है, या प्राइमरी जिसका एरिया ए हो, अगर हम इसको गर्म करें और गर्म करने के बाद जो बढ़ा हुआ एरिया जो आता है वो प्राइमरी एरिया से थोड़ा सा बड़ा हो, तो उसका जो डिफरेंट आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, डेल्टा ए। ये डेल्टा ए मैंने पहले भी बताया था। जहाँ पर डेल्टा ए बताया जाता है उसका मतलब होता है प्राइमरी से जो अंतर पड़ रहा होता है उसका परिणाम। प्राइमरी स्टेज से जो फाइनली स्टेज के बीच का अंतर होता है वो होता है उसका क्या, डेल्टा ए। पर यह प्राइमरी से देखा जाता है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है वो अगेंस्ट टू किया जाता है फाइनल माइनस का प्राइमरी। अगर आपकी एज बताई जाती है तो आप आज का मतलब फाइनल, और जो आप थे बॉर्न टाइम पे उसके टाइम के लिए आपको डिफरेंट करते हैं। आप कोई भी चीज़ का अंतर, लॉस, बेनिफिट, ईटीसी जो भी आप बताते हैं उसको आप फाइनली जो आज हैं और आपने जो पहले थे उससे आप घटा के करते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ अभी समझ में आ गई होगी। मैं आपको दूसरी बात बता दूँ, आगे अगर बढ़ते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कोई ये ब्लॉक है प्राइमरी में। ये ब्लॉक ये वाला है पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला। पहली कंडीशन में इसका जो एरिया था वो बेटा कितना था, ए नॉट। ए जीरो का आ गया, मतलब जीरो स्टेज पर या प्राइमरी स्टेज पर इसका एरिया कितना था, इतना। बाद में हमने क्या किया, इसको हीट दिया, गर्म किया। गर्म करने के पश्चात हुआ क्या, इसकी भुजाएं थोड़ा फैलकर कितनी हो गई, ये इतनी इतनी भुजाएं इसकी पड़ गई। इसके दौरान इसकी बढ़ी हुई भुजाओं में जो अंतर आया है इसका एरिया का, वो क्या आया है, डेल्टा ए। ये डेल्टा ए जो होता है वो आपको पहले क्लास में भी बताया था। जैसे लीनियर एक्सपेंशन होता है वैसे ही आपका एरियल एक्सपेंशन भी होता है, क्षेत्रीय प्रसार भी होता है। जैसे रेखीय प्रसार होता है वैसे क्षेत्रीय प्रसार होता है। अगर आपका बढ़ा हुआ जो डेल्टा ए पोर्शन है, ये वृद्धि जो आई है एरिया में, ये प्रोपोर्शनली जो होगा वो डेल्टा टी के होगा। डेल्टा टी क्या है, यहाँ पर डेल्टा टी टेम्परेचर है। यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो आपका क्या हुआ, एरिया भी इंक्रीज हुआ है। अगर टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है तो एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ कंडीशन इंक्रीज की ही लेते हैं, कंडीशन कई जगह इंक्रीज की ही लगती है। अगर डिक्रीज की लगती है तो आप डिक्रीज को भी देखे रहना। तो एक चीज़ आपने ये चीज़ देखी होगी कि इसमें मैंने बताया कि जो एरिया इंक्रीज होता है वो दिए गए टेम्परेचर के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म का एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसको हीट या टेम्परेचर देने पर उसमें होने वाला प्रसार, उसमें होने वाला परिवर्तन उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। इस बात का भी ध्यान रखना। ये नियम कहता है, आपने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा, यही चीज़ यहाँ पर आपको एरियल एक्सपेंशन में ही मिलेगी, क्षेत्रीय प्रसार में। अगर दिए गए टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो एरिया का उसका एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा। अगर बड़े एरिया को अगर आप गर्म करते हैं तो जो एरिया का फैलाव होगा वो भी बहुत बड़ा प्राप्त होगा। छोटे एरिया को अगर आप गर्म करेंगे तो उसका फैलाव छोटा आएगा, बड़े एरिया का जो गर्म करेंगे तो उसका फैलाव भी बड़ा आएगा। दो चीज़ें, इन दो चीज़ों से आपने एक चीज़ सीखी होगी। क्या सीखी होगी कि डेल्टा ए जो है वो प्रोपोर्शनली है डेल्टा टी के,
और दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनली है आपका प्राइमरी स्टेज ए से, या ए नॉट क्या ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से देखा जाए तो दोनों चीज़ों को मिलाकर हमको फाइनली रिजल्ट जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है डेल्टा ए प्रोपोर्शनल ए नॉट इंटू डेल्टा टी, या यूँ कह लें ए डेल्टा टी। अगर हम किसी चीज़ के इक्वेशन से प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट इनपुट किया जाता है जो उस बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करता है। यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार के लिए एरियल एक्सपेंशन के लिए ये कांस्टेंट आता है, वो बेटा यहाँ पर कहता है इसको बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। बेटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटने के बाद लगा, इसके बाद में आप देख रहे होगे शेष वही चीज़ें ए नॉट इंटू में डेल्टा टी। अगर हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक फॉर्म में लगाएं तो आप ये चीज चेक करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है, अगर हम बीटा इक्वल टू में देखा जाए तो बनेगा डेल्टा ए अपॉन में ए या ए नॉट प्राइमरी स्टेज वाला इंटू डेल्टा टी। अब एक चीज़ देखना बेटा, चाहे डिफरेंट ऑफ एरिया है उसका भी यूनिट बेटा क्या होता है, मीटर होता है। चाहे प्राइमरी एरिया हो या फाइनल एरिया हो उसका भी यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा, मीटर आएगा। चाहे टेम्परेचर T1 हो या टेम्परेचर T2 हो, या T2 माइनस का T1 हो या T2 प्लस का T1 हो, योग अंतर जोड़ घटाने पहले और दूसरे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जोड़ने और घटाने से किसी भी यूनिट की किसी भी राशि की या किसी भी चीज़ की क्या होती है, उसकी विमा या उसका यूनिट चेंज नहीं होता है, अर्थात जोड़ने या घटाने से उसके यूनिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, टेम्परेचर के डिफरेंट का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा बेटा, प्रति डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में नापेंगे तो केल्विन। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर हम यहाँ पर देखें इसका अगर हम देखें तो मीटर अगर पुट करते हैं और यहाँ पर इसका मीटर पुट करते हैं तो ये दोनों सेम यूनिट आ जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे, कट। जब ये चीज़ कट हो जाएगी तो आप यहाँ पर देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर बीटा इक्वल टू में क्या बनता है, बीटा इक्वल टू बनता है 1 में डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लिख सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या लिख सकते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस। या इसी को हम कह सकते हैं बीटा इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बेटा ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, इसका ये क्या है, यूनिट फॉर्मूला है, इसका ये जो मात्रक है क्या कहलाता है, ये मात्रक कहलाता है। परीक्षा में कई बार आपसे तरह तरह के नाम बदलकर कहेगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तीनों चीज़ों का आपको अगर देखा जाए कि अल्फा चाहे बीटा या आगे आपको गामा की कंडीशन पढ़ाएंगे, अगर तीनों अगर देखा जाए तो आप दिमाग में टच कर लीजिए कि सभी का प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री केल्विन या डिग्री सेल्सियस इन्वर्स या केल्विन इन्वर्स ही मात्रक होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चाहे ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपने देखा होगा चाहे लीनियर हो और चाहे आपका एरिया वाइज हो, दोनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको देखा गया है कि यहाँ पर L1 B1 था और यहाँ पर B2 L2 था, जो प्रसरित होकर A1 से A2 हो गया है। तो यहाँ पर अगर A1 से A2 हो गया तो यहाँ पर अगर देखा जाए भुजाओं का जो अंतर होगा वो A2 माइनस का A1 होगा, और यहाँ पर अगर लेंथ B का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, B2 माइनस का B1 होगा। इनका जो डिफरेंट आएगा वो एरिया वाइज, यहाँ पर अगर हम कैपिटल ना लिखकर स्मॉल लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एक्सेज है। इसका जो डिफरेंट आएगा एरिया करने के बाद इन दोनों का A1 और A2 निकाला जाए तो उसका डिफरेंट का यहाँ पर कैलकुलेशन होता है डेल्टा ए का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपको फार्मूले का ही एनालिसिस किया गया है। फार्मूले का एनालिसिस क्या है आपको बताया गया है। चाहे तो इस फार्मूले को कई तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था यहाँ पर लिखा जा सकता है डेल्टा ए प्रोपोर्शनल ए नॉट या ए इंटू डेल्टा टी। इसी को लिख सकते हैं डेल्टा ए प्रोपोर्शनल, जब हटा देंगे तो इक्वल में क्या चीज़ आ सकती है, यहाँ पर आ जाएगी ए इंटू में डेल्टा टी, पर इसके साथ में एक कोफिशिएंट लग जाता है, उसको हम कहते हैं बीटा। चाहो तो बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू डेल्टा टी। कई तरीके से ये फॉर्मूला ड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ कोफिशिएंट के साथ में इन्होंने 1 अपॉन में ए लिखा है, बात वही लिखी हुई है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर घबराना नहीं।
हाँ, एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर आप सारे सिंबल्स को देख लीजिए। डेल्टा ए मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जो होता है वो चेंज इन एरिया इन मीटर स्क्वायर। भाई एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, या चौड़ाई गुणा चौड़ाई, या लंबाई गुणा लंबाई। कोई एक्सिस के साथ 2 डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एरिया ही आएगा। तो ए स्क्वायर के लें, और ए जो है वो किस में मेजर होता है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए जो है वो प्राइमरी एरिया है, उसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर जो डेल्टा ए है वो भी आपका चेंज एरिया है। मैंने बताया था कि एरिया का डिफरेंट जो होता है वो आता है। डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर, आपका चेंज टेम्परेचर है। T2 माइनस का T1 यहाँ पर रिजल्टेंट जो देता है वो होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो, सारा का सारा आपको बताया गया है कि यहाँ पर पर्सनल चीज़ें क्या है। नेक्स्ट चीज़ आप देखते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल या क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है एक्सपेंशन कॉज व्हेन अ ऑब्जेक्ट ऑफ हेटेड। अब वो कह रहा है कि अगर किसी होल को गर्म किया जाए, स्टील वाशर है, अब इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, हीटेड किया जा रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आशय है, अगर हम कोई भी डिस्क लेते हैं या कोई वाशर लेते हैं जिसके अंदर का होल क्या है, ये छोटा है, अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं, ये डेल्टा साइन जो हम लगाते हैं उसका मतलब होता है हीट करना। अगर हम टेम्परेच करते हैं, हीट करते हैं, तो क्वेश्चन परीक्षा में ये बनता है कि ये बताइए कि इसका जो बीच का होल है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। एक चीज़ आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई मेटल की प्लेट है जिस पर कोई बीच में या किनारे पर छोटा सा होल है, अगर इस मेटल प्लेट को गर्म किया जाए, क्या किया जाए, गर्म किया जाए, इसको पूरा हीटेड किया जाए, तो बेटा आपको ये बताना होगा कि ये होल पहले की अपेक्षा सिकुड़ेगा या फैलेगा। ये प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एरिया एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंशन के दौरान क्या होता है, ये होल जो होता है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। ध्यान देखना, क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और आपको बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगर किसी पहिए पर, पहले बैलगाड़ी वगैरह के पहिए पर क्या चढ़ाई जाती थी, एक हाल चढ़ाई जाती थी या रिंग चढ़ाई जाती थी लकड़ी के पहिए पे, ताकि इसको मजबूती मिले, तो एक लोहे के ऊपर से एक रिंग चढ़ाई जाती थी, इसको फिट कंफर्टेबल आती थी। लेकिन अब कोई आसान काम तो है नहीं, इस पर जो रिंग चढ़ाई जाएगी वो आसानी से चढ़ जाए, उठा के रबड़ के तरीके चढ़ा दी जाए, ऐसा तो नहीं होता था। तो क्या होता था, इस हॉल को क्या किया जाता, गर्म किया जाता था। जब गर्म किया जाता था तो क्या होता है, इस हॉल का अगर डायमीटर स्टार्टिंग में थोड़ा इतना रहा है, तो गर्म होने के बाद थोड़ा इंक्रीज होकर ये थोड़ा ना थोड़ा बढ़ जाता था डायमीटर, जिससे कि इस पहिए के ऊपर ये आराम से आ जाती थी, और ठंडा होने के बाद पुनः ये अपनी मूल अवस्था में चली जाती थी, जिससे कि इस पहिए पर कैसा हो जाता था, फिट हो जाता था। बेटा एक क्वेश्चन और आपको टॉपिक को फिनिश करते हुए बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। क्या पूछा जाता है, ध्यान से रखना। पूछा जाता है अगर कोई बॉल है लोहे की, ये कोई हमने मान लिया आयरन बॉल है, अगर हम इसको गर्म करें, अगर हम इसको गर्म करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इसको गर्म करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक चीज़ जरा देख लीजिएगा। होता क्या बेटा, अगर हम लोहे की गेंद को गर्म करें तो प्रभाव क्या होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि इसका सबसे ज़्यादा क्या आएगा। सबसे ज़्यादा क्या होता है, ज़रा देख लेना कैसे होता है। ये कहेगा कि रेखीय प्रसार सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका एरियल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, या तीसरा ऑप्शन आपसे कहेगा कि इसका आयतनात्मक प्रसार सबसे ज़्यादा होता है, या कहेगा नन ऑफ दिस। तो बेटा जो आप आगे मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो किसी भी वस्तु में सबसे ज़्यादा उसका एक्सपेंशन होता है वो वॉल्यूम वाइज होता है। तो यहाँ पर उसका आंसर जो आता है वो आता है एरियल की जगह पर आ जाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। बेटा अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, मैं ज़्यादा लंबा या लेंदी टॉपिक करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि आप एक 1 बाय 1 करके टॉपिक को अंडरस्टूड कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, और आगे इस चीज़ को बढ़ाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।